धर्म यात्रा चैनल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम लेकर के आए हैं भिन्न भिन्न राशि वालों के लिए माह सितंबर किस तरह से बीतने वाला है, क्या कुछ विशेष होने वाला है, प्लैनेट गोचर के हिसाब से हमारे ऊपर में क्या इफेक्ट डाल रहा है, ये राशि भिन्न भिन्न राशि वालों के ऊपर में क्या इफेक्ट डाल रहा है, वो प्रभाव अच्छा है या फिर कुप्रभाव है, किस तरह से। अगर अच्छा प्रभाव है तो बढ़िया है, कुप्रभाव है तो कोई घबराने की बात नहीं है, उसका उपाय जो है हम करके उससे बच सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ये पूरे संसार जो है वो ग्रह के अधीन में है, प्लैनेट के अधीन में है, उसके वशीभूत है। जब जो चाहे प्लैनेट हमसे करवा लेता है, उससे हमको अगर कुप्रभाव है हमारे कुंडली के ऊपर तो उससे हम बच सकते हैं। तो हम लेकर के आए हैं कि शॉर्ट टाइम के लिए माह सितंबर में मकर राशि वालों के लिए क्या कुछ विशेष होने वाला है। आइए हम देखते हैं इस 12th हाउस से। फर्स्ट हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं स्वास्थ्य का, शरीर का, कि स्वास्थ्य हमारा कैसा रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे नहीं रहेंगे। फर्स्ट हाउस का ऑनर जो चंद्रमा, वो लग्न में बैठा हुआ है। चंद्रमा लग्न में बैठने से आपका मन बिल्कुल प्रसन्न रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, इसमें कोई स्वस्थ। दूसरी बात यहाँ पर और क्या है कि फर्स्ट हाउस का ऑनर जो शनि है वो बैठा हुआ है 12th हाउस में। 12th हाउस में क्रूरक ग्रह का होना ये बहुत बढ़िया होता है। क्रूरक ग्रह 12th हाउस में, 2nd हाउस में, 6th हाउस में, 8th हाउस में अगर बैठ जाए तो ये बहुत बढ़िया फल देता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शनि जो है लग्नेश, वो 12th हाउस में बैठा हुआ है गुरु और केतु के साथ। तो ये बहुत बढ़िया फल, आप स्वस्थ रहेंगे, बिल्कुल मन आपका बिल्कुल प्रसन्न रहेगा। क्योंकि मन प्रसन्न होने का कारण ये है कि चंद्रमा मन का कारक है और ये पूर्ण रूप से लग्न में बैठा हुआ है, तो ये फल देता है, बहुत बढ़िया हो जाता है ये। और शुक्र की दृष्टि भी बनी हुई है इस पर। 2nd हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं वाणी का, धन का, अपने कुटुंब परिवार का। ये तीनों चीज़ हमारे लाइफ के लिए बहुत आवश्यक है। वाणी, अच्छी वाणी होनी चाहिए, कुटुंब परिवार से हमारा मेल जोल होनी चाहिए, ये बहुत आवश्यकता है। और इन सब के लिए धन का होना परम आवश्यक है। इसका प्रेडिक्शन हम करते हैं हम 2nd हाउस से। 2nd हाउस का ऑनर भी बैठा हुआ है शनि, ये 12th हाउस में। तो शनि चूँकि ये क्रूरक ग्रह है और लग्नेश भी है और 2nd हाउस का ऑनर भी है ये, तो दोनों आपका ये 12th हाउस में बैठा हुआ है मकर राशि वालों के लिए। तो ये दोनों बहुत बढ़िया फल दिया होगा, फल शनि के द्वारा ये फल जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वाणी भी आपकी अच्छी होगी। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि साथ में गुरु भी बैठा हुआ है, तो गुरु के होने से गुरुत्व आता है। तो वाणी आपका जिस भाव से हम प्रेडिक्शन करते हैं, 2nd हाउस का ऑनर गुरु के साथ बैठा हुआ है, तो ये बहुत बढ़िया फल देगा। कुटुंब परिवार से भी आपका रिलेशन बहुत बढ़िया होगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। धन जो आपके पास है, संचित धन जो पहले से है, वो उसमें कोई इस तरह की बात नहीं होगी कि एक्सपेंस हो रहा है, ये हो रहा है। 3rd हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं छोटी यात्रा, फ्रेंड सर्किल, छोटा भाई, इसका पराक्रम, इसका हम करते हैं कि किसी भी काम को हम करते हैं तो उसमें एफर्ट कितना हमको लगाना है, अधिक लगाना है, कम लगाना है, आराम से हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ये हम 3rd हाउस से प्रेडिक्शन करते हैं। 3rd हाउस का ऑनर जो गुरु है वो भी धनु का बैठा हुआ है 12th हाउस में, तो ये भी बहुत बढ़िया है। चूँकि 3rd हाउस भी त्रिषडायस में आता है, तो ये बहुत बढ़िया भाव नहीं है। और ये अगर 12th हाउस में बैठा हुआ है तो ये अच्छा फल देगा। और साथ में यहाँ पर मंगल भी बैठा हुआ है, तो मंगल ये पापक ग्रह है, तो पापक ग्रह यहाँ पर बैठने से एफर्ट जो है आपको बहुत कम करने पड़ेंगे, कम एफर्ट से अधिक लाभ यहाँ पर दिख रहा है मकर राशि वालों के लिए माह सितंबर में। 4th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं ज़मीन जायदाद वाहन, ये इसका 4th हाउस का ऑनर जो मंगल है वो 3rd हाउस में बैठा हुआ है, तो 3rd हाउस में मंगल का बैठना बहुत बढ़िया है ये चीज़। तो ज़मीन जायदाद वाहन इसमें। और दूसरी बात यहाँ पर एक चीज़ और है कि मंगल पूर्ण दृष्टि से अपने भाग्य स्थान को देख रहा है, तो ये ज़मीन जायदाद वाहन, इसमें आप माह सितंबर में कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। 5th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं विद्या, बुद्धि और संतान की स्थिति। आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, उसकी स्थिति कैसी होगी, या फिर जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनके एजुकेशन किस तरह से होगा, या फिर आप एजुकेशन करके नौकरी कर रहे हैं तो आपकी जो बुद्धि है उसका यूटिलाइजेशन आप किस तरह से कर रहे हैं, इसका प्रेडिक्शन हम करते हैं। तो शुक्र इसका स्वामी है जो बैठा हुआ है आपका 7th हाउस में और ये लग्न को देख रहा है। तो सब बहुत बढ़िया बात यहाँ पर है, हम बताएं यहाँ पर कि आपकी जो विद्या बुद्धि या फिर जो भी कोई एजुकेशन है वो बहुत बढ़िया है, आपकी बुद्धि बहुत बढ़िया आपके दिशा में, लाइन में, जिस काम के लिए आपके पास बुद्धि है उसमें आप लगाओगे और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका जो कोई भी प्लान है वो प्लान आपका लीगल वे में है, ये चीज़ दिख रहा है। और दूसरी बात यहाँ पर ये बताएं कि चंद्रमा और शुक्र की जो युति है, युति नहीं कहते हैं यहाँ पर, चूँकि संबंध है यहाँ पर, ये दोनों इस संबंध से ये कहते हैं कि लग्जरी लाइफ जो कहा जाता है एक, ये चीज़ों की शुक्र जब
केंद्र या त्रिकोण में हो तो बहुत बढ़िया, आप एकदम आराम से अपना लाइफ स्पेंड करते हैं, बिताते हैं, कोई टेंशन नहीं होती है। तो चंद्रमा और शुक्र की युति, क्षमा चाहता हूँ, युति नहीं बल्कि संबंध जो है, दृष्टि संबंध, ये बहुत बढ़िया है। 6th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं शत्रु का, अपने कंपेटिटर का, रोग का। इसका स्वामी जो बुध है वो सूर्य के साथ उच्च का बैठा हुआ है यहाँ पर, और चूंकि ये बुध जो है ये भाग्येश भी है, तो यहाँ पर रोग, शत्रु और कंपेटिटर कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा, आपके सामने में नहीं टिकेगा, क्योंकि बुध जो है वो भाग्येश है, उच्च का बुध बैठा हुआ है। तो जब केंद्र और त्रिकोण का स्वामी बुध हो गया तो इसके हिसाब से अगर हम देखा जाए तो आपका कंपेटिटर आपके सामने में नहीं टिकेगा, रोग परेशान नहीं करेगा आपको, शत्रु परेशान नहीं करेगा। और सबसे यहाँ पर और एक चीज़ पॉइंट नोट करने वाली बात है कि सूर्य जो बैठा हुआ है ये बुध के साथ बैठा हुआ है, तो सूर्य के सामने में तो और कोई दूसरा टिकता ही नहीं है। तो सूर्य का बुध के साथ बुधादित्य योग यहाँ पर बन रहा है। तो मकर राशि वालों के लिए माह सितंबर में ये बहुत बढ़िया अभी तक दिख रहा है। 7th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं यहाँ पर लाइफ पार्टनर, वाइफ हस्बैंड, मेल फीमेल के हिसाब से। शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है और चंद्रमा जो है वो बैठा हुआ है लग्न में। चंद्रमा इसका स्वामी जो कि शुक्र को देख रहा है, और 10वें 10th हाउस का ऑनर और 5th हाउस का ऑनर, ये दोनों शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है। इस दोनों का योग कारक हो रहा है। तो लाइफ पार्टनर से कहीं ना कहीं सहयोग दिख रहा है, बहुत बढ़िया तालमेल, आपसी तालमेल से जैसे लगता है कि इस तरह का तालमेल है कि बहुत बढ़िया ये चीज़ है शुक्र और मंगल की युति से। तो लाइफ पार्टनर से कोई प्रॉब्लम नहीं है माह सितंबर में मकर राशि वालों के लिए। हम प्रेडिक्शन करते हैं 8th हाउस। 8th हाउस से हम लंबी यात्रा का प्रेडिक्शन करते हैं और आयु। तो आयु अच्छी है, लंबी यात्रा का योग नहीं दिख रहा है, चूँकि यहाँ पर बुध भाग्येश है, तो कहीं ना कहीं बुध लंबी यात्रा करने में बुध का जो है वो नहीं होता है, और कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन होता है, रोकता है वो। लेकिन सूर्य जो है इसकी अच्छी है भाग्य के साथ, तो आपका भाग्य बहुत बढ़िया होगा। भाग्येश उच्च का बैठा हुआ है। 9th हाउस से प्रेडिक्शन करते हैं हम धर्म का, आस्था का, भाग्य का। तो भाग्य आपका बहुत बढ़िया है। आप जिस भी किसी क्षेत्र में काम कर रहे हो उसमें भाग्य कहीं पर भी कोई रोड़ा बन के नहीं आएगा, आपका भाग्य बहुत बढ़िया, और धर्म के क्षेत्र में आप अपना काम करेंगे। 10th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं आजीविका, सत्ता, इसका प्रेडिक्शन हम करते हैं नौकरी, सेवा की भावना। तो ये शुक्र जो बैठा हुआ है 7th हाउस में और वो लग्न को देख रहा है, तो 7th हाउस का स्वामी शुक्र, ये 7th हाउस का स्वामी नहीं, 10th हाउस का स्वामी जो शुक्र है वो 7th हाउस में बैठा हुआ है और लग्न को देख रहा है। तो आपकी नौकरी, जिस भी किसी काम में आप सेक्टर में काम कर रहे हो, वो बहुत स्मूथली चलेगा, क्योंकि चंद्रमा का वो चंद्रमा से इफेक्टेड है और चंद्रमा मन का कारक है। तो आप अपना नौकरी जो काम कर रहे हो उसको आप बहुत बढ़िया से कंप्लीट करोगे, जो भी कोई टारगेट होगा उसको फुलफिल करोगे आप बहुत बढ़िया आराम से। आप ये माह सितंबर आपका जो राशि कुंडली के हिसाब से दिख रहा है वो आपका यहाँ पर बीतने वाला है। 11th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं इनकम ऑफ सोर्स, जो पैसे हमारे पास आते हैं। मंगल इसका स्वामी जो बैठा हुआ है 3rd हाउस में। अब इसकी दृष्टि भाग्य स्थान में, भाग्य स्थान से इसकी कंसर्निंग हो रही है। तो ये चीज़ दिख रहा है कि अर्निंग जो है वो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 12th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं एक्सपेंस का, व्यय का, खर्चा। तो यहाँ पर गुरु बैठा हुआ है धनु राशि का, तो ये बहुत बढ़िया, चूँकि अपने घर का बैठा हुआ है और शनि साथ में है। तो वैसे यहाँ पर वक्री गुरु और शनि है, लेकिन शनि और गुरु का 12th हाउस में होना ये अच्छा है। आपका एक्सपेंस अधिक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लग्नेश और द्वितीय शनि है। लग्नेश और द्वितीय शनि होने के कारण आपका एक्सपेंस जो है वो बहुत बढ़िया नहीं होगा। एक्सपेंस आपका बजट के अंदर होगा। तो ये अगर हम देखें तो निष्कर्ष के तौर पर मकर राशि वालों के लिए माह सितंबर बहुत बढ़िया स्पेंड होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।